हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पी, क्यू और आर किसी कार्य को 18, 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों, तीन व्यक्ति हैं, पी, क्यू और आर, तीन व्यक्ति हैं। जो पी है दोस्तों वो 18 दिन में कार्य को कर सकता है, और जो क्यू है वो 24 दिन में कर सकता है, और जो आर है वो 36 दिन में कार्य को कर सकता है। लेकिन कार्य है कितना ये तो आपको नहीं पता। तो कार्य को पता करने के लिए क्या करेंगे, आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे, आपको कार्य पता चल जाएगा। कार्य कितना है, 18, 24, 36 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, 72। ठीक है, 18 से भी कटेगा 72, 24 से भी कटेगा और 36 से भी 72 कटेगा। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना हुआ, 72। अब देखिए, पी आपका काम कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। भाई 18 दिन में 72 काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 18 से 72 कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो एक दिन में 4 करता है तभी तो 18 दिन में 72 कर लेगा। 24 से कटाइए, कितनी बार में जाएगा, 24 त्रिक का 72। क्यू आपका एक दिन में 3 काम करेगा तो 24 दिन में 72 काम कर लेगा। 36 से 72 कटाइए, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो 36 आपका कार्य कर रहा है, आर 36 दिन में 72 काम को करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा, तभी तो 36 दिन में 72 कर लेगा। तो ये जो है आपका एक दिन का कार्य है। ठीक है, एक दिन का। पी का एक दिन का काम 4, क्यू का एक दिन का काम 3, आर का एक दिन का काम 2, तीनों का एक दिन का कार्य आपने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, सभी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी मिलकर के जब कार्य करेंगे, भाई तीनों को मिला दीजिए। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना करना है, 4 और 3 7 और 2 9। तीनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो एक दिन में 9 कर लेंगे, और काम टोटल है कितना, 72। भाई तीनों मिलकर के एक दिन में 9 करेंगे तो 72 को कितने में कर लेंगे, 9 8 72, 8 दिन में कर लेंगे। 8 दे रखा है पहले ऑप्शन में, यही आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 9x माइनस का 4y 7x प्लस का 8y के क्या है, बराबर है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, 9x माइनस का 4y बराबर है कितने के, 7x प्लस 8y के बराबर है। बराबर ही तो कह रहा है। अब देखिए, ये 9x ये 7x, तो 7x को हम बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 9x में से 7x घटेगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा, बराबर। ये माइनस का 4y इधर जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। 8y पहले से है, ये भी इधर आके ऐड हो जाएगा, माइनस का बराबर के इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 4 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12y। ठीक है, कटाइए, ये 2 एकम 2 कटेगा, मतलब 1x बराबर। देखिए 2 से मैंने कटाया, एक बार 2 से कटाएंगे 6 बार कटेगा, मतलब 6y। अब देखिए x के बटे में क्या आ जाएगा, बराबर के इधर लेके आएंगे बाई x के बटे में, इधर क्या बचेगा, 6। अब 1 को इधर ले जाऊंगा तो 6 के बटे में 1 आ जाएगा। इसका मान क्या है, x का मान 6 हो गया, y का मान 1 हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे, x और y का अनुपात। x और y का अनुपात पूछ रहा है, तो x का मान कितना हुआ, 6, और y का मान कितना है, 1। ये आपका आंसर आ गया 6:1। सी ऑप्शन हो गया प्रश्न का सही आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को करने में आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, सीरीज आपको समझ में आ रही है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। 82 था, 77 है, 76 हो गया, फिर 64 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 58 हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए सीधा सीधा चलिए, 82 से क्या हो गया, 70। तो 82 से कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, आप बोलेंगे कम हुआ। कितना कम हुआ, आप बोलेंगे 82 में से 12 कम हुआ, तब आपका 70 आया। अब 70 से कितना हो गया, 76। भाई 70 से 76 होने में क्या हुआ, प्लस का 6 हुआ। ठीक है, अब 76 से कितना हो गया, 64 हुआ। 76 से 64 हुआ, कितना कम हुआ, आप कहेंगे सर 12 घट गया। अब 64 से कितना हुआ, 70। भाई 64 से 70 होने में कितना हो रहा है, आप बोलेंगे 6 ऐड हो रहा है। और 70 से कितना हो गया, 58। भाई 70 से कितना कम हो रहा है, आप बोलेंगे सर 12 कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सीरीज को पहचानिए। 12 कम हुआ, 6 जोड़ा गया, 12 कम हुआ, 6 जोड़ा गया, 12 कम हुआ, तो अब क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 58 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा,
64 आ जाएगा। 64 कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई निश्चित राशि 2 वर्षों में स्वयं की 2.25 हो जाती है। यदि यह वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए आपको प्रिंसिपल नहीं पता है यहाँ पर, और जो स्वयं की राशि है वो कितनी हो रही है? 2.25। इस तरह के प्रश्न मैंने आपको पहले बहुत बार करा चुका हूँ। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर। प्रिंसिपल आपका नहीं पता कितना है, मैं प्रिंसिपल को 1 रुपया मान लेता हूं, 1 रुपया। और यहां पर अमाउंट कितना दे रखा है? 2.25। ठीक है, अब मैं यहां से जब दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव कितनी संख्या? 2 संख्या है, तो मैं इधर 2 जीरो लगा दूंगा। ठीक है, अब ये दशमलव हट गया तो कितना हो गया? 225 हो गया। कितने समय की बात है? 2 वर्ष की बात है। तो आपको मैंने क्या बताया? 2 वर्ष की बात रहेगी तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, और 3 वर्ष की बात रहेगी तो क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक, यहां पर 2 वर्ष की बात है इसलिए स्क्वायर रूट लगा दिया। अब 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10। 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 15। कोई राशि 10 रुपये से 15 हो गई, कितनी रुपए बढ़ रही है? कितना ब्याज मिल रहा है? आप बोलेंगे 5 रुपये। कितने पर मिल रहा है? 10 पर मिल रहा है। गुने 100 कर दीजिए रेट निकालने के लिए। ठीक है, अब 10 से 100 को कटाऊंगा मैं, 10 बार में कटेगा, 5 कमल पे 10 से होगा तो ये हो जाएगा 50%। तो दर ज्ञात करनी थी, कितनी होगी दर? 50% की दर हो जाएगी। और 50% कहाँ दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा है। यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग डिग्री में क्या होगा? षष्ठभुज के, चाहे पंचभुज का पूछे, चाहे चतुर्भुज का, चाहे त्रिभुज का, चाहे षष्ठभुज का, चाहे सप्तमभुज, चाहे अष्टमभुज, कोई सा भी पूछे आप इस फॉर्मूले से बता देंगे जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं सीधा सीधा योग निकालने का। क्लियर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? n-2 गुने कितना? 180। अब यहां पर n क्या है? n है दोस्तों जो भी आपसे यहां पर षष्ठभुज, त्रिभुज, पंचभुज जो भी पूछा जाए उसे रखना है। उसमें से 2 घटा देंगे। और 180 क्या है? सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, इसलिए यहां पर 180 आ गया। ठीक है, अब n कितना? षष्ठभुज। षष्ठभुज का मतलब 6 भुज, मतलब 6 माइनस कर देंगे 2 और गुने कितना? 180। 6 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा? 4 गुने कितना? 180। गुना कर दीजिए, 18 चौक 72 और 1 ये 0 मतलब 720 क्या हो गया? आपके प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आपके प्रश्न का आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो अगर आपसे षष्ठभुज की जगह पंचभुज कहा जाएगा तो n की जगह 5 रखेंगे, चतुर्भुज कहा जाएगा n की जगह 4 रखेंगे, त्रिभुज कहा जाएगा तो n की जगह पे 3, उसमें से हमेशा 2 घटाएंगे और सभी अंतः कोणों का योग कितना? 180 डिग्री होता है। समझ में आ गई बात? किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी की आयु का अनुपात 3, 4, 5 है। ए, बी और सी इनका अनुपात कितना है? तीनों का 3, 4 और 5 है। इनकी आयु का औसत दे रखा है 24 वर्ष। आयु का औसत कितना है? 24 वर्ष। देखिए मैंने आपको क्या बताया है, जब औसत दिया गया है तो अनुपातों का औसत निकालेंगे, योग दिया जाता है अनुपातों का योग, अंतर दिया जाता है अनुपातों का अंतर, एलसीएम दिया जाता है अनुपातों का एलसीएम निकालते हैं। अब यहाँ पर औसत दिया गया तो अनुपातों का औसत निकाल लीजिए। अब संख्या यहाँ पर लगातार है 3, 4, 5, तो औसत क्या होता है दोस्तों? बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 4 है, तो इस औसत में अनुपात के औसत से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 4, 6, 24, 6 बार जाएगा। पूछ क्या रहा है? बी और सी की आयु का योग क्या है? बी और सी की, तो बी की आयु निकाल लीजिए। बी का अनुपात कितना है? 4, तो 6 का मतलब 4 से कर दिए, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30। दोनों का क्या पूछ रहा है? योग। योग कर दीजिए दोनों का। भाई 24 और 30 कितना होता है? आप सीधा सीधा बता देंगे, 54 होता है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा।
54 किस ऑप्शन में दे रखा, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन को सही कर दीजिए। तो हमने बी ऑप्शन को सही कर दिया। तो उम्मीद करता हूं जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।